नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग पेमेंट नहीं आ रहा था, उससे बड़ी दुखदायक खबर तो क्या ही हो सकती है, उससे भी बड़ी दुखदायक अपडेट मिल चुकी है, जिसको प्रमाणित किया हमने। जो स्क्रीनशॉट कल वायरल हो रहा था उसकी पुष्टि की। उसकी पुष्टि करने के बाद में पता लगा कि बेरोजगारी भत्ते के सभी बिल पास, जितने भी बिल पास अब तक हो रखे हैं, जितने भी महीनों के बिल पास हैं, वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, दोबारा बिल बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं। और ये नया लफड़ा, आखिरी नया माजरा है क्या? ऐसा विभाग को क्यों करना पड़ा? बिल रद्द का पास करने के पीछे रीज़न क्या है? और एक तो पेमेंट ही नहीं आ रहा, ऊपर से ऐसी न्यूज़ और आ गई। अब कब तक आएगा बिल पास? कब तक होंगे बिल रीसबमिटेड? और इसके अलावा तमाम बिंदुओं को, इसके अलावा स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई जाएगी, जो तमाम बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण उसमें विभाग ने दिया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आती है, हम सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपको विदित रहे कि क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, उसमें कहीं पे भी बेरोजगारी भत्ते का जिक्र नहीं था। जब हमने पड़ताल की तो पड़ताल में कुछ चौंका देने वाले मामला सामने आया। अब इसके अंदर ये भी दे भी रखा था कि जो IFMS जो 3.0 है, उसमें पूर्व माह के जितने भी वेतन थे किसी कर्मचारियों के, या फिर कोई भी बिल थे, मतलब जितने भी बिल थे उनमें एरियर आ गया था, उनको वापस से अब इसमें दे भी रखा है कि कोर्ट के निर्देश अनुसार उनको किसी भी, मतलब इनको दोबारा से बनाया जाए। जैसे मान लो बेरोजगारी भत्ते का बिल कैंसिल हुआ है, तो यहाँ विभाग का नाम आ जाएगा, रोजगार कार्यालय, फिर उसके अंदर कर्मचारी की आईडी आ जाएगी, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो सारी चीज़ें ये विभाग का काम है हालांकि। तो इसमें दोबारा जो बिल हैं, इसमें बताया गया है कि एरियर भुगतान बिल बनाते समय सिस्टम पर अधिकृत किए जाने के उपरांत DDTO द्वारा बिल बनाया जा सकेगा। और इसके संबंध में उल्लेख भी दे रखा है कि बिल 3.0 पर ही बनाए जाने की अपेक्षा इसमें की गई है। और ये निर्देशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव हैं भूपेन माथुर साहब, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। उसके बाद में चलिए आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, उसके बाद में स्पष्टीकरण देते हैं आगे की चीज़ों पर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। जब से बात हो रही है मैम सर? जी सर। तो सर बेरोजगारी भत्ते के बारे में सर कल बोला गया था, तो मैडम के बारे में सर? बेरोजगारी भत्ते के बारे में सर, बेरोजगारी भत्ते के बारे में डिपार्टमेंट से आप संपर्क कीजिए। डिपार्टमेंट को बता दिया गया है कि पुराने बिल डिलीट होंगे, नए बिल बनेंगे। जब तक नए बिल नहीं बन जाते तब तक हम उनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। पुराने बिल डिलीट कैसे होंगे? कौन से डिलीट होंगे? सारे बिल रिजेक्ट होंगे। IPSC कोड गलत है बेनिफिशरीज के, तो वो IPSC कोड सही होने के बाद में ही पेमेंट हो पाएगा। अच्छा, IPSC कोड ना जिसके सही है और 10 महीनों का पेमेंट बना हुआ उसका उससे मतलब नहीं है। एक बिल में 5000 लोगों का बिल बनता है। 5000 में यदि एक भी बंदे की गलत है तो पूरे 5000 का पेमेंट रुकता है। अच्छा, ये आप 5000 का रुकता है। और हाँ। तो कल मैडम ने ये जो छुट्टी कैसे बताई, किसी का भी पेमेंट नहीं आया, वो बोल रही थी कल पेमेंट। सभी का पेमेंट रुक गया है। सभी को बोल दिया गया है, डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि नए बिल बनाए, तो आप डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए, नए बिल बनाने दीजिए उनको। डिपार्टमेंट का नंबर कौन सा होता है सर, हमें पता नहीं। डिपार्टमेंट डायरेक्टर आपका कौन सा है जो बेरोजगारी विभाग का? अच्छा, इसके बाद में एक और जो हमारे व्यूवर्स ने कॉल किया विद्युत विभाग में, तो उनका भी ज़रा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी सर। सर, ये बेरोजगार भत्ता क्यों नहीं आ रहा? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर से सर। जयपुर जयपुर जयपुर। आपको कैसे पता लगा कि बेरोजगार भत्ता नहीं आ रहा है? 10 महीने हो गए सर पेंडिंग। आपको बात बता रहा हूँ। आपका कोई ग्रुप है क्या? हाँ जी, ग्रुप है क्या? कितने मेंबर है ग्रुप में? 300 मेंबर है। तो आप उस ग्रुप में एक मैसेज करिए। जी। विद्युत विभाग में विभाग पर वार्ता की गई है।
जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि जो बिल रोजगार कार्यालय में वित्त विभाग को भेजे थे उन बिलों में IFSC कोड गलत होने के कारण वित्त विभाग ने बिल वापस ले लिए हैं। वापस ले लेंगे। हाँ, जब तक नए बिल नहीं बन के आते थे वित्त विभाग में तब तक वित्त विभाग उनका पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए वित्त विभाग में फोन करने से कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि आपके हर 5 सेकंड में फोन आए जा रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। तो आप अपने ग्रुप में ये मैसेज लिखिए। जी सर, जी सर, जी तो उसमें साफ साफ लिखिए कि वित्त विभाग में कोई फोन ना करे। जी बिल्कुल, आप इसे अभी मुझे बता दें, उनको बोले जब तक बिल नहीं बने आपके बिल जिस दिन नए बन जाएंगे उसी दिन सेम डे पेमेंट कर देंगे। जी सर, ओके। तो ये कुछ रिकॉर्डिंग थी जो हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमको भेजी, और ये बात की उन्होंने जयपुर हेड ऑफिस जो वित्त विभाग का मुख्यालय है तो वहाँ पे बात की। तो अधिकारियों का कहना है कि इतने फ़ोन कॉल्स उनके पास जा रहे हैं कि वो परेशान हो गए हैं। जब इन व्यूवर से मैंने नंबर लिए वित्त विभाग से और वहाँ मैंने बात की तो मुझे भी यही कुछ उन्होंने रिप्लाई दिया कि बेनिफिशरी के IFSC कोड, क्योंकि ये क्या होता है जो भी बिल होते हैं वो ब्लैक में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट का वहाँ पे आ जाए, ये बंडल में होते हैं। अब कई बार क्या होता है आप सोचते हो ना कि सर मेरे परिवार में 2 लोग हैं, एक का मिल गया एक का नहीं आया, ये क्यों होता है? ये क्या होता है, ब्लैक में होते हैं। जैसे मान लो समाज कल्याण में यदि किसी जानकारी है तो आप पता कर लेना चाहिए से वहाँ 100 लोगों के एक साथ बिल भेजे जाते हैं। यदि किसी भी 1-2 व्यक्ति के अकाउंट में फॉल्ट आता है या वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, इन दिनों में अकाउंट ब्लॉक की समस्या काफ़ी आ रही है जिसको दुरुस्त करने का विभाग प्रयास कर रहा है अब इन दिनों में, और जल्दी वो प्रयास में इनका सफल हो जाएगा। इसकी वजह से यदि एक के अकाउंट में भी दिक्कत आ रही है तो सारे बिल हैं वो रिवर्ट हो जा रहे हैं। ये वाकई में सच्चाई है, इसमें वित्त विभाग की गलती नहीं है, ये वाकई में सच्चाई है। इन दिनों में काफ़ी युवा ऐसे चीज़ों के झांसे में आ रहे हैं जिनकी वजह से उनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, जिनके हुए हैं उनको ही पता है। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न यहाँ पे हुई है। और वित्त विभाग के कर्मचारियों ने मुझे भी बताया कि बार बार कॉल करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो अब वो भी परेशान हो रहे बेचारे, इतने फ़ोन कॉल्स उनके पास चले गए। अब पता नहीं कौन से ग्रुप से ये नंबर वहाँ सर्वाइव हुए, मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मुझे जब व्यूवर्स ने रिकॉर्डिंग भेजी तो मैंने उनसे नंबर बात की कि कौन से नंबर पे आपने बात की, तो उन नंबरों पे मैंने बात की तो मेरे को भी उन्होंने यही रिप्लाई दिया। और ये सच्चाई है कि बिल वापस लौटाए गए हैं और जो प्रेस नोट जारी हुआ है ये सत्य है। अब अधिकारियों का ये भी कहना है कि जैसे ही आपके बिल रीसबमिट होंगे सेम डे हम पेमेंट आपका कर देंगे। तो आप घबराएं नहीं। अब दोबारा आप सोच रहे होंगे सर जन सूचना पोर्टल पे तो बिल हमारा शो कर रहा है, बिल्कुल वहाँ करेगा आपका शो, वो हटा थोड़ी रहे हैं, उनको तो रीसबमिट करना है। कभी भी जन सूचना पोर्टल पे जब आगे से ऐसे कुछ आदेश आते हैं तो हटाते नहीं हैं उनको, फिर यार वो दोबारा से मेहनत करेंगे क्या, फिर दोबारा से वहाँ डालेंगे, तो वो एक बार इसको कैंसिल करेंगे अपने सिस्टम पे और दोबारा से उसको रीसबमिट करेंगे। फिर रीसबमिट होगा तो डेफिनेटली आपका पेमेंट 1 से 2 दिन में खातों में तुरंत डल जाएगा। तो ये जो अपडेट थी जो मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में आपको बताना चाहिए, काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे इससे जो ये आदेश निकला था ये वाला, तो भ्रमित हो रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ आपकी जो सारी जितनी भी क्वेरी है उनको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो मैंने दे दिया है। बाकी सभी साथियों से आग्रह भी है कि अब ज़्यादा वित्त विभाग वाले भी यार देखो परेशान हो चुके हैं क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स उनके पास चले गए हैं, तो आप ना करें। अब देखो उनका काम जो है उन्होंने कर दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि बार बार फ़ोन कॉल करने से कोई मतलब नहीं है, हमने आदेश दे दिए जैसे ही आपकी विभाग बिल रिवर्ट यानी रीसबमिट करेगा तुरंत हम पेमेंट डाल देंगे। सभी साथियों से आग्रह है वित्त विभाग में आप फ़ोन ना ही करें तो अच्छा है, बाकी डिपेंड करता है आप पे, मेरा तो केवल आपको बताने का काम है। अब ये सारी चीज़ें रही, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। लेकिन ये कन्फर्म है जैसे आपके बिल रीसबमिट होंगे तुरंत पेमेंट डल जाएगा, ये सच्चाई है। ये मैंने रोजगार कार्यालय में नहीं, ये समस्या श्रम विभाग में भी आ रही है, इस समस्या समाज कल्याण विभाग में भी आ रही है। इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से पेंशन में भी दिक्कतें आ रही है। पेंशन में क्या हो रहा है, जैसे एक गांव के अंदर मान लो ओबीसी के 50 लोग पेंशन लेते हैं और उनमें से यदि एक का भी अकाउंट बंद है तो उन 50 के 50 का वापस से पेमेंट नहीं डाला गया। यदि आप देखोगे तो एक परिवार में 2 लोग ले रहे हैं, जब हमने पड़ताल की तो पता लगा एक परिवार में 2 लोग पेंशन ले रहे हैं, एक की आ गई एक की नहीं आई, तो ये इसी वजह से हुआ है। कल मैंने इसके बारे में एक नहीं 3-4 विभागों में बात की, सभी में यही कहना है कि हाँ इस वजह से ये समस्या इन दिनों में फेस करनी पड़ रही है।
इसके अलावा और कोई नई अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई अपडेट आएगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता लग सके। और भाई सच्चाई क्या है, क्या कुछ चीज़ें चल रही है इन दिनों में, इसी आशा और उमंग के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।